हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत तिवारी। मैं एडवोकेट हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लेकर आया हूँ, जिसमें सीआरपीसी के चैप्टर 34 में जिसमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें सेक्शन 457 एंड 458, 459 हम आप लोग डिस्कस करेंगे। तो 457 है क्या? 457 ये है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी कोई संपत्ति को अपग्रहण यानी सीज करके जब मजिस्ट्रेट के पास उसकी रिपोर्ट भेजता है तो मजिस्ट्रेट उसे अपग्रहण की रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट पाता है तो उसको दो या कुछ प्रकार से वर्णित करना चाहिए, मतलब उस रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्देश दे सकता है। जैसे क्या? जैसे कोई प्रॉपर्टी जो दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा सकती तो मजिस्ट्रेट उसके लिए पहला या तो उस प्रॉपर्टी को अभिरक्षा में रख लेगा, या तो अगर उसका स्वामी है तो उसके और स्वामी के आवेदन पर उसको वह कर देगा, और अगर उसका स्वामी नहीं है तो या तो उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा या फिर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का आदेश दे सकता है, जो वह ठीक समझे। दूसरी पॉइंट क्या होती है? 3 प्रकार से काम करती है इसमें। दूसरा, जैसे अगर कोई वाहन का स्वामी है और कोई वाहन सीज हो गया या कोई संपत्ति सीज हो गई, वाहन ही नहीं कोई भी संपत्ति सीज हो गई प्रॉपर्टी, और उसका स्वामी है, तो मजिस्ट्रेट कुछ शर्तों पर उस संपत्ति को उस स्वामी को वापस लौटा देगा। कुछ शर्तों पर, जैसे जब जरूरत पड़ेगी तब आप लाएंगे, आप इसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते। इन कंडीशनों के आधार पर वो प्रॉपर्टी को उस स्वामी को वापस कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, अगर मान लीजिए वो संपत्ति अज्ञात है, नहीं पता चल पा रहा किसकी है और कोई ऑफेंस हो गया था, इस कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो मजिस्ट्रेट एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा कि 6 माह के अंदर जिसकी भी संपत्ति है वो आकर अपना दावा सिद्ध करे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो उस हिसाब से फिर मजिस्ट्रेट उसको आदेश देगा जो वह ठीक समझेगा। ठीक है। फिर अगर 6 मास के अंदर वो नहीं आता है तो फिर कार्रवाई चली जाती है 458 सीआरपीसी सेक्शन में। 458 कहता है कि 6 मास के अंदर दावा सिद्ध नहीं कर पाए तब। अब जैसे 458 में 6 मास के अंदर अगर आप दावा सिद्ध नहीं कर पाए, या जो संपत्ति बता रहा था मेरी है वो ये नहीं साबित कर पाए ये मेरी ही संपत्ति है, किसी ने झूठ बोल दिया कि हम तब तक हैं, तो 6 मास में दावा नहीं सिद्ध कर पाए, तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी राज्य सरकार के अंतर्गत। वो प्रॉपर्टी पर किसी का हक तो रहा नहीं, तो वो प्रॉपर्टी सरकार अपने अधीन में ले लेगी, 458 के अंतर्गत अधीन में ले लेगी, राज्य सरकार अपने अधीन में ले लेगी, तथा वो सरकार उसका विक्रय भी कर सकेगी और कार्रवाई कर सकेगी जो वह सही समझे। ठीक। अब मान लीजिए 6 मास के बाद कोई आता है, उसको पता चलता है वो कहीं और था, वहीं बाहर था, प्रॉपर्टी विक्रय की गई है, राज्य सरकार के अधीन चली गई, तो ये अपील में जाएगा केस। तो फिर अपील उसी प्रकार से होगी जैसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सेशन कोर्ट में होती है। ये 458 में होगा। 459 है, संपत्ति की क्षयशील हो रही है, बेचने की शक्ति भी मजिस्ट्रेट पास है, या संपत्ति का हकदार व्यक्ति अज्ञात है और संपत्ति शीघ्रता या प्रकृतिया या प्रकृति नेचर के कारण क्षय होने लगी या खराब होने लगी, तो मजिस्ट्रेट उसके अपग्रहण की रिपोर्ट की गई, सीज की रिपोर्ट की गई, यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए किया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसको विक्रय करने का आदेश दे सकता है। तो ये था सेक्शन 457, 458 और 459। अगली बार आप लोगों के लिए इससे बेहतर और इससे अच्छे सेक्शन और जानकारियाँ लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।